क्या एक कप चाय ला सकते हैं? जी अभी लाता हूँ। एक कप मेरे लिए भी लेके आइएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। कोई बात नहीं। क्या हुआ? हाँ, कुछ तो हुआ है। क्या? कुछ नहीं, बस जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। नींद भी नहीं आती। और मेरा स्ट्रेस ज़ैनब बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, तुम्हें पता है। अंदाजा है। क्या उसे इस बात का पता है अमन? उसे मत कहना। बिल्कुल मत कहना। एमन, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम कभी अलग ना होते तो कैसा होता? मेरा मतलब, तूफान और गुलेन हमारी जिंदगियों में ना होते। यानी किस्मत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। याद माजी अजाब है या रब। ये शेर सुना है ना तुमने? याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे ये हाफिजा मेरा, मुश्किल है ये वक्त। बहुत मशहूर शायरी है, सुनी है ना तुमने ये? हम एक दूसरे से कभी भी नहीं भागे। किस्मत ने हमें अलग किया जहान, किस्मत ने अलग किया। बहुत वक्त गुजर गया। बाबा, मैंने पूरी रात आपकी कॉल का इंतजार किया। कहाँ हैं आप? कब आएंगे घर? बेटा शहर से बाहर हूँ, ज़ैनब की सिलेक्शन के लिए आया था। क्या कहा? किसके साथ हैं? बेटा मैं, ज़ैनब और उसकी अम्मी यहाँ पर साथ आए हैं। यहाँ पर उसकी रेस होने वाली है ना, उसकी सिलेक्शन के सिलसिले में। उसकी अम्मी साथ हैं? उनका आपके साथ क्या काम है बाबा? आपने तो कहा था कि काम है। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं हुआ बाबा, कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी। मॉम, क्या हुआ? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ तो बताओ मुझे। उस दिन के बाद तुमने बात नहीं की। हाँ, और अब मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अंदाजा है इस चीज का? बिल्कुल, येलो कार्ड। जानता हूं। बच के रहना, गोल कर दूंगा अभी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या हुआ? तो अब मलिया का सोचना बंद कर दिया तुमने? जाहिर है। इतने लंबे लंबे अशार, प्यार के दावे, सब खत्म, कुछ नहीं बाकी। हाँ, अब गेम खेलें? ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है ज़ैनब, ठीक है ना? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब तुम्हारी रेस शुरू होने वाली हो तो बस आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम्हारी रेस खत्म हो चुकी है और तुम जीत चुकी हो और हर कोई तुमसे पीछे रह गया है। समझ गई ना? जी ठीक है सर। ऑल द बेस्ट ज़ैनब। चलो शाबाश।
मैंने कहा था ना कि तुम ही जीतोगी। शाबाश। मेरी प्यारी बेटी, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। कहा था ना मैंने, जब हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और आज सिर्फ तुमने अपनी जीत के बारे में सोचा और कुछ नहीं। ओह, जिहान, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हाँ बोलो। अम्मी, क्या कहना है आपको? आज जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, अरे तुम। हेलो एवरीवन। हेलो। कैसी हो तुम एमन? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं गुलन साहिबा? शुक्रिया। गुलेन जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात ठीक करनी है। है। आ जाए अम्मी। यही मलिहा है। हाँ मालूम है, मुझे स्कूल में मिली थी ये, हत्ता कि मेरी मदद भी की थी इसने। मलिहा ने? अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये बताएं, गुलेन साहिबा को कैसे जानती हैं आप? मायदा की बुटीक में आती रहती हैं वो। हाँ ठीक है। मैं कैसा भागी? बहुत अच्छा भागी हो तुम पे फख्र है। मैं तुमसे पूछ रही थी, उस लड़की की माँ है एमन जो रनिंग में पार्टिसिपेट कर रही है? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा मजाक है ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल। मैं टैक्सी से आई हूँ, क्या हम वापस घर चलें? अब वो बात कहाँ से आ गई गुलेन? असल में तो यही बात है जिहान। मैं यहाँ सिर्फ ज़ैनब की रेस के लिए आया हूँ, समझी तुम? हाँ बिल्कुल। मैं मलिहा के साथ तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। माफ करना। चलो मलिहा। ज़ैनब मेरे साथ चली जाए। मैं आ रही हूँ अम्मी। चलो बेटा। मलिहा तुम अपने कमरे में जाओ। चलो जाओ जल्दी। जाओ बेटा। तो तुम मुझे बताओ, तुम दोनों कब से मिल रहे हो? ऐसा नहीं है गुलेन। तुम तो किसी फिल्म के विलन की तरह लग रहे हो। तुम्हारी पुरानी महबूबा यहाँ है और तुम उसे छुप छुप के मिल रहे हो। नहीं मिला। मैं उससे सिर्फ 2 बार मिला हूँ और ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा हाँ। मतलब तुम मेरी बात को समझ गए। कम से कम मैंने झूठ नहीं बोला तुम्हारी तरह। आधी रात को मैं घर आके बोलूं कि अकेले आया हूँ, और असल बात तो ये हो कि मैं किसी के साथ हूँ रात भर, और ये बात मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। एक मिनट रुको रुको। रुको रुको, मेरी बात अभी बाकी है। देखो मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला है, जो कुछ है अच्छा। सबके सामने है। ठीक है, तुम है ना? बात का रुख बदल रहे हो जहान। तुम ये बात क्यों करने लगे बताओ? देखो मुझसे ऐसी चालें हरगिज नहीं चलो। तुम मुझ पे किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगा सकती हो। अच्छा, तुम नहीं झुटला रहे कि तुम अपनी महबूबा से मिल रहे हो? नहीं। जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ। ये सब करके क्या समझाना चाहते हो? तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन सोचने की कोशिश करो, आएगा समझ। बहुत मज़ा आया याले आंटी, काश आप भी वहाँ होती। हाँ, मेरा भी बहुत दिल था ज़ैनब। लेकिन अगली बार आप ज़रूर आएंगी। बिल्कुल, अगली दफ़ा आऊँगी। ठीक है। अच्छा बासित को बताकर आती हूँ मैं। ओके बाय। तुम्हें क्या हुआ हेमन? सब खैरियत तो है वैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो रही हूँ याले। जब भी सोचती हूँ उसे बताने का तो कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं उसे बताने ही वाली थी, उसी टाइम उसकी बीवी ग्राउंड में आ गई। वो वहाँ पहुँच गई? हाँ, वो वहाँ भी पहुँच गई और जाते जाते जिहान को भी अपने साथ ले गई। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा याले। तुम दोनों को साथ देकर उसने कुछ कहा तो नहीं? हाय, कहीं वो कुछ गलत ना सोच ले। तो कैसा रहा फिर? बहुत अच्छा, फर्स्ट आई हूँ मैं। क्या वाकई?
कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मिलके सेलिब्रेट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। मैंने कहा 9, 9, ना उससे पहले और ना उसके बाद। क्या था? हाँ, 9। जबरदस्त, थैंक यू। फोन रखता हूं। ठीक है फिर। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, आखिरी फैसला। और अगर सोचा जाए तो ये मेरा पहला फैसला है। इसका क्या मतलब? मैंने इससे पहले किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं किया। वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? साहिल समंदर पे पूरे 9 बजे पहुंच जाना। वहां पे एक कैफे है जिसका नाम है एलिस। मैं तुम्हारा वहां पूरे 9 बजे इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें अपना नेकलेस चाहिए तो इस टाइम पे पहुंच जाना। पागल, बेवकूफ है ये। हाँ बासित, ज़ैनब कहाँ हो तुम? अभी घर से निकली हूँ, बीच पे जा रही हूँ मैं। ठीक है, अगर तुम एतराज नहीं तो मैं भी आ जाऊँ वहाँ। ठीक है, तुम भी आ जाना वहाँ पर। ठीक है, तो वहीं मिलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। क्या हो रहा है ये? देखो, तुमने पूरे 9 बजे फायरवर्क्स स्टार्ट कर देने हैं। देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 9 बजे पहुंच जाना। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं, वक्त का ख्याल रखना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट मत होना भाई। ज़ैनब, पता है मैं तुमसे आखिर क्यों मिलना चाहता था? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हेलो, मैं तूफान बात कर रहा हूँ। आप कॉल कर रहे थे मुझे।
हम जो भी गलतियां करते हैं लाइफ में, वो हमें हमारे बारे में कुछ नया बताती हैं, कुछ नया सिखाती हैं। जिन चीज़ों पे हम यकीन रखते हैं और ज़िंदगी में उसके लिए जुस्तजू करते हैं, सब कुछ दाव पे लगा देते हैं और अपना मतलब इतनी बुरी तरह खो देती हैं कि हम लोग दोबारा से वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे, ताकि हम एक नए मकसद, एक नए मतलब और एक नई शुरुआत के साथ चल सकें। कभी तो हम उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और कभी हम उस मौके को ऐसे खो बैठते हैं जैसे हाथों से रेत फिसल गई हो। गुड मॉर्निंग। क्या तुम नाश्ता मेरे साथ करना चाहोगी? ठीक है, कहाँ लेके जाओगे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो फिर तुम इंतजार ही करते रहो। ज़ैनब, मेरी बात सुनो। ये क्या तुमने बार बार ज़ैनब ज़ैनब लगा रखा है? मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। और कुछ रह गया है? मैं वादा करता हूँ कुछ गलत नहीं होगा। मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। और अगर मुझे कोई काम ना भी होता, मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा बात सुनो, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा ज़ैनब। ना तो तुम्हारे सामने आऊँगा और ना ही तुम्हें रोकूंगा। ये आखिरी बार है। तो अब तुम मुझे तंग नहीं करोगे? बिल्कुल। देखो, ना कॉल करूंगा, ना दरवाजे पे आऊंगा, ना किसी चीज के लिए इसरार करूंगा। वैसे कहाँ लेके जाओगे तुम मुझे? हेलो। गुड इवनिंग, मैं तूफान बात कर रहा हूँ। आप कॉल कर रहे थे मुझे? जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? देखें, बेहतर तो यही होगा कि हम फेस टू फेस बात करें। ये काफ़ी लंबी बात है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मेरा मतलब, आपकी कभी मुलाकात हुई है मुझसे? नहीं, लेकिन मेरा मतलब है हम लोग एक जानने वाले के थ्रू मिले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, बेहतर यही होगा कि हम फेस टू फेस बात करें। ठीक है, लेकिन मैं हफ्ते के 4-5 दिन यहाँ पर नहीं होता। मैं अक्सर अपने लॉज पर मछलियाँ पकड़ने चला जाता हूँ। अगर कल सुबह आ जाओ तो हम मिल सकते हैं। ठीक है। तुम साथ आओगी तो खुद देख लोगी। कोई चाल तो नहीं है ना? नहीं,
मैं प्रॉमिस करता हूँ। आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। बासित, मैं थोड़ा लेट हो सकती हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना। बासित, बासित, आ रहा हूँ बीजी अम्मा। चलो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। तुम्हारा नाश्ता टेबल पर है और चाय बन रही है। ठीक है, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? मैं कुछ ग्रोसरी करने जा रही हूँ, घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं नाश्ता यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बाहर नाश्ता करना है। तो फिर जाके चाय का चूल्हा बंद कर दो। क्या तुम ज़ैनब के साथ नाश्ता करोगे? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? आप मलिहा का नाम भी तो ले सकती थी, क्योंकि मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया। बेटा, मलिहा के साथ अगर तुम जा रहे होते तो खुशी से पागल हो रहे होते, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होता। लेकिन तुम अभी मुतमईन हो, पुरसुकून हो, मुस्कुरा रहे हो। वाह वाह, 2 मिनट में आपने सब पता लगा लिया। हाँ, बस ऐसा ही है। क्या बात है आपकी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छे से नाश्ता करना, घूमना फिरना। चलो बस अब मैं चलती हूँ। ख्याल से जाइएगा। क्या तुम बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सब्र करो, जल्द पता चल जाएगा। बेटा, मैंने अब तक तुम्हें बहुत से खत लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुमकिन है कि मेरे लिखे हुए कोई भी खत तुम तक नहीं पहुंचे होंगे। शायद बीजी अम्मा ने वो जब्त कर लिए हों, लेकिन शायद इस बार मैं कामयाब हो जाऊं। सालगिरह मुबारक हो। मैं तुम्हें कोई और ज्यादा खूबसूरत तोहफा देना चाहता था, लेकिन इस घड़ी की जज्बाती अहमियत बहुत ज्यादा है। ये घड़ी तुम्हारे पापा का तोहफा है जो उन्होंने मुझे दी थी। अब ये तुम्हारी है। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो एक दिन मुझसे मिलने आना। मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है। मैंने तुम्हारे वालिदैन से बहुत मोहब्बत की बासित, उनकी मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। फिलहाल सिर्फ इतना ही जान लो, तुम्हें बहुत सारा प्यार। तुम्हारा चचा जान, किनान। यहाँ कौन आने वाला है? सब्र करो, बस अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम वाकई मेरी समझ से बाहर हो। उफ।
समझने की जरूरत भी नहीं है, बस थोड़ी देर और सब्र करो। चले पकड़े मुझे। अरे बेटा रुक जाओ, कहीं गिर ना जाओ। बेटा रुक जाओ। देखो कौन आया है। बाबा जान। मेरी बेटी आ गई। दरअसल कोई भी नहीं आने वाला। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये नेकलेस वापस करने के लिए आया था। ये रख लो तुम। तो तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए थे? ये तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी वजह से मैं नाश्ते पे नहीं जा सकी और अब तुम्हारी वजह से स्कूल के लिए भी लेट हो जाऊंगी। नहीं होगी लेट, मैं कह रहा हूँ ना। तुम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो, कभी अच्छे होते हो कभी बुरे। सच कहूँ तो मैं कभी कभार खुद को ही समझ नहीं पाता। बाबा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? तुम्हारे सामने ठीक हूँ बिल्कुल। तुम तो ठीक हो ना बेटा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बस काम चल रहा है। सच कहूँ तो जब से मैं यहाँ आई हूँ एक भी नॉर्मल इंसान नहीं देखा। पहले तुम्हारी वजह से नाश्ते पे नहीं जा सकी और अब स्कूल के लिए भी लेट हो रही हूँ। ज़ैनब, काफी देर हो गई है बेटा, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग अम्मी। अंदाजा लगाए मैं कहाँ हूँ? नहीं लगा सकेंगी। मैं नाश्ता करने जा रही हूँ एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ। जब वापस आऊंगी तो सब बताऊंगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी।